Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim, I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 4.14 में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया था। आज हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर्स होते थे और हम उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे थे यूजिंग फार्मूला। ये वाले फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उनकी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर रहे थे जब हमारे पास दो फैक्टर्स थे और हमारे पास प्रोडक्ट आती थी a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट्स करेंगे उनमें हमारे पास दो फैक्टर्स नहीं होंगे बल्कि दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो हम ऐसे फैक्टर्स की जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कॉन्टिन्यूएट प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 15 लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। ये एग्जांपल मैंने खुद से लेट की है जिसमें हमारे पास जो है दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं ताकि क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी सी समझ आ जाए और आपको क्वेश्चन आसान लगे। ये मैं इसलिए एग्जांपल कर रही हूँ x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पर फैक्टर्स बनाए हैं ये मैंने खुद से बनाए हैं। ये आपकी कोई बुक में एग्जांपल नहीं है और ना ही क्वेश्चन है अभी। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले जो हमने 15 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया था उसमें सिर्फ दो फैक्टर्स थे। उनकी हमने प्रोडक्ट जो फाइंड की थी फॉर्मूला की मदद से तो a क्यूब प्लस b क्यूब आया था। यहाँ पर आपको कितने फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर आपको चार फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 और 4 नज़र आ रहे हैं फैक्टर्स। इन चार फैक्टर्स की प्रोडक्ट को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूएट प्रोडक्ट। कॉन्टिन्यूएट प्रोडक्ट का मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली मुसलसल जो है वो हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 15 आपको आसानी से समझ आए। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो मैंने फार्मूला की मदद से चूँकि प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो मुझे फार्मूला की फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर अगर मैं x माइनस वाई को इस फैक्टर के साथ मिलाकर लिखूँ तो ये फार्मूला की शक्ल बन सकती है। और अगर x प्लस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई से लिखें तो ये एक फार्मूला की फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x माइनस वाई अरेंज करके लिखने लगी हूँ सिर्फ। और हम अरेंज कर सकते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हो क्योंकि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 ही होता है। यानी प्रोडक्ट में हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x माइनस वाई को मैं लिखूंगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये मैंने यहाँ पर इस स्टेप के बाद ये स्टेप सिर्फ रीअरेंज किया है। यानी मैंने x माइनस वाई को एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर की ब्रैकेट के साथ रख दिया फैक्टर के साथ और x प्लस वाई को एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई के साथ। ये मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें माइनस वाले फॉर्मूला में यहाँ दोनों प्लस हैं और प्लस वाले फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें तो हमारा जो फॉर्मूला है जो a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है उसमें a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यानी कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ यहाँ क्योंकि x और y हैं a क्यूब और b क्यूब की जगह पर तो मैं लिखूँगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट जो है फॉर्मूला की मदद से ली इनटू यहाँ पर भी फॉर्मूला है वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो है फॉर्मूला अप्लाई हो गया लेकिन फिर से फैक्टर आ गया है। यानी फिर से हमने क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। इसलिए तो इसको कॉन्टिन्यूएट प्रोडक्ट कहा है। पहले तो हम जो स्टेप्स करते थे क्वेश्चन नंबर 15 के 1 और 2 पार्ट में हमने सिर्फ वन टाइम उन दोनों की प्रोडक्ट ली थी और हमारे पास आंसर जो है वो आ गया था, उनकी प्रोडक्ट आ गई थी। यहाँ पर हमने जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट की दोनों ब्रैकेट्स की दो फैक्टर्स की तो फिर फर्दर हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हम एक नए फॉर्मूला से करेंगे। वो फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है? a पूरा x क्यूब है और b जो है पूरा y क्यूब है। तो ये लिखा हुआ है a और ये b यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको मैं क्लोज करूँगी राइट हैंड साइड के मुताबिक तो लिखती हूँ a स्क्वेयर। तो a क्या है? x क्यूब, पहले a लिखा और ऊपर इसका क्या लिखना है? स्क्वेयर, फिर माइनस लिखा, फॉर्मूला में माइनस है
फिर b लिखना है, और b क्या है y क्यूब, ये पूरा b है y क्यूब, इसके ऊपर अब हमने क्या लिखना है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लिख दिया। इसको सॉल्व करें तो आता है x 3 to the 6 माइनस y 3 to the 6। ये हमारी एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक है, जिसमें अगर एक ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 to the 6 है, 3 और 2 5 नहीं है। जो ये स्टूडेंट्स मैंने जो एग्जांपल की है उसकी प्रोडक्ट आ गई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट हमारे पास ये गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और फॉर्मूला को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्सप्रेशंस हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इन एक्सप्रेशंस को रीअरेंज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ x माइनस वाई इन टू, इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के एक्सप्रेशन के साथ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के साथ। x प्लस वाई को हम रखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के साथ। तो यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इन टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये मैंने फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इनको रीअरेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इन टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है इन दोनों एक्सप्रेशंस पर। इन दोनों एक्सप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, क्योंकि हमने इससे पहले ए और बी की फॉर्म में इस फॉर्मूला को देखा था, जिसके मुताबिक ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इन टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को जो ए और बी की फॉर्म में है, यहाँ पर एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो इसके मुताबिक ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ब्रैकेट इसके अंदर इसको रख लेते हैं। और इन दोनों एक्सप्रेशन पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो कौन सा बनेगा, ये प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पर अगर हम इसको एज इट इज़ अभी रखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को, और अपने इस एक्सप्रेशन को हम जो है फॉर्मूला की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट शो करेंगे और यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है, यहाँ पे मैंने 4 को स्प्लिट करके 2 और 2 की फॉर्म में लिख दिया, 2 टू द 4 होता है, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को भी हम लिख सकते हैं वाई रेज टू पावर 4 को वाई स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर की फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ इस टर्म को स्प्लिट करके लिखा है, इसकी जो पावर 4 है उसको 2 और 2 की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन इन दोनों पे जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एज इट इज़ रहने देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को भी एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये है पूरा ए और ये क्या है बी, और यहाँ पर देखें तो ये अब ए स्क्वेयर, स्क्वेयर फॉर्मूला का स्क्वेयर है, माइनस ए बी प्लस ये b है पूरा और उसके ऊपर है स्क्वेयर। अभी हमने ये जो फॉर्मूला a क्यूब और b क्यूब का देखा है, ये प्लस के लिए है। यहाँ पर जो a है पूरा वो x स्क्वेयर है और b जो है वो y स्क्वेयर है। तो इसके मुताबिक हमने जो a x रेज टू पावर 2 है, इसके मुताबिक अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिखूँगी a यहाँ पर क्या है x स्क्वेयर, तो हमने क्या लिखना है क्यूब का फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पर ऊपर होल क्यूब, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस का लगेगा, y स्क्वेयर तो ये b है पूरा और इसका ऊपर क्या है क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला बना है a क्यूब प्लस b क्यूब का। यहाँ पर जो अंदर स्क्वेयर हैं ये हमारे पास टर्म्स के स्क्वेयर हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब अगेन जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये पूरा क्या है a है और ये पूरी टर्म क्या है b है। यहाँ पर मैं इसको a टर्म और यहाँ पे b टर्म है, इसी तरह से ये भी a है और ये वाली टर्म जो है दूसरी जो है ये b है। तो इसका मतलब है ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसके मुताबिक लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस बी और ऊपर क्या है स्क्वेयर है। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये क्या है x 3 to the 6, यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि x इज रेज टू पावर 6 प्लस यहाँ पर देखें तो 3 to the 6 है। यहाँ पर जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ये मैंने एक्सपोनेंट के लॉ को यूज़ करते हुए किया है, जिसके मुताबिक a रेज टू पावर m और बाहर n हो, दो पावर्स हों तो हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया है mn, तो यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 6। इसी तरह से 2 3 the 6 हो गया है।
नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो 3 to the 6 जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था, माइनस वाई रेज 3 to the 6, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में अगेन जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभी हमने जो पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन अब हमारे पास ये देखना है कि ए क्या है। तो ए जो है वो पूरा x रेज टू पावर 6 जो है वो ए है, और y रेज टू पावर 6 जो क्या है बी है। इसी तरह से ये भी ए है और ये बी है। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला के मुताबिक क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या है, एक्स रेज टू पावर 6, तो ये पूरा मैंने एक्स रेज टू पावर 6 जो है ये ए लिखा है, और ऊपर क्या है स्क्वायर फॉर्मूला का, माइनस बी फॉर्मूला का है, वाई रेज टू पावर 6 पूरा बी है, और इसको ऊपर लिखना है स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें तो आता है एक्स 6 to the 12 माइनस वाई 6 to the 12। ये हमने जो मल्टीप्लाई किया है 6 को 2 से, वो मैंने एक्सपोनेंट की इस लॉ को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये स्टेप को परफॉर्म किया है। हमारा ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, अब फिर ब्रैकेट है इंटू 4x रेज टू 4 प्लस 2x रेज टू 2 प्लस 1, फिर इंटू 4x रेज टू 4 माइनस 2x पावर 2 प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जिनकी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, और ऐसी प्रोडक्ट को हम कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि पहले हमें यहाँ पर 2 टाइम्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने थर्ड पार्ट को किया है रीअरेंज, इसी तरह से फोर्थ पार्ट में भी हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला की फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या है माइनस, इसको हम करेंगे प्लस वाली ब्रैकेट्स के साथ, क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूला में दोनों साइड पे प्लस है। तो यहाँ पे रीअरेंज करते हुए मैं लिखूंगी 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब दूसरा यहाँ मैंने इस तरह से एरो शो कर देती हूँ। अब मैं लिखूंगी 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स ये इस स्टेप में सिर्फ रीअरेंज किया है फैक्टर्स को। नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला की फॉर्म बनाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है। ये आप पेज के टॉप पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला के मुताबिक तो a फॉर्मूला में चूँकि हमारे पास a माइनस बी आता है पहले फैक्टर, तो यहाँ पर क्या है a माइनस बी, तो यहाँ पर पूरा a क्या होगा इस वक्त 2x स्क्वायर a है, और b क्या है यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास a स्क्वायर है फॉर्मूला में, मैं यहीं पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, ये b स्क्वायर होता है प्लस ab। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है हमारा फैक्टर टर्म जो है, यानी कि यहाँ पर a स्क्वायर की फॉर्म हमें नज़र नहीं आ रही है इस टर्म में। तो हम इसको पहले a स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, यहाँ पर a स्क्वायर की टर्म इस तरह से बनेगी कि हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे 2x 2 और बाहर आ गया 2। अगर स्टूडेंट्स आप ये देखें, अब ये 4 जो है मैंने यहाँ पर x की पावर क्या थी 4 थी, ये 4 के ऊपर नहीं है, सिर्फ x के ऊपर 4 है। मैंने यहाँ पर जो 2 लिखा है वो मैंने 4 को ब्रेक किया है 2 to the 4, और x का जो 4 था उसको ब्रेक करके एक 2 x के ऊपर रख दिया और एक 2 को बाहर कर दिया। तो 2 to the 4 और x के ऊपर 4 आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1। मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर ही आ जाएगा। ये मैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला की फॉर्म बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है, प्लस और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने 1 को 1 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारा फॉर्मूला था a स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस ab, तो ये a है और ये b है, प्लस b स्क्वायर, तो ये b के ऊपर स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हम इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इन पे भी फॉर्मूला इसी तरह से अप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर भी मैं यही स्टेप करने वाली हूँ जो मैंने इस स्टेप में किया है। तो 2x स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1, हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर इंटू 1 मैंने लिखा है ab की फॉर्म बनाने के लिए, सेम इसी तरह से ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर a स्क्वायर माइनस
AB प्लस बी स्क्वायर और A प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम फॉर्म बना रहे हैं उसकी यहाँ पर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ मैंने बी स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए 1 का स्क्वायर लिखा है। अब हम इसको फर्दर जो वो देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारी फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है, तो मैं फॉर्मूला क्लोज करूँगी और इसकी प्रोडक्ट फॉर्मूला की मदद से लिखूँगी 2a³ माइनस b³ है, यानी a³, ये पूरा a था 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा a³ माइनस b³ फॉर्मूला क्या है और b³। ये इन दोनों मैंने स्टूडेंट्स ब्रैकेट को देखते हुए ये फॉर्मूला बनाया है, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर भी इसी तरह से फॉर्मूला क्लोज करना है, प्रोडक्ट लेनी है, तो लिखेंगे a, ये पूरा a है, इसका ऊपर है क्यूब, ये फॉर्मूला किसका है प्लस का, प्लस b³। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर और ऊपर क्या है क्यूब, ये क्यूब किसके ऊपर है 2 के ऊपर भी है और x स्क्वायर के ऊपर भी है। इसको ओपन कर लेंगे, 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टू द 4, 4 टू द 8, x के ऊपर ऑलरेडी क्या है 2 और बाहर क्या है 3, तो 3 टू द 6 हमने मल्टीप्लाई करना है। माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट में भी इसी तरह से 2 का क्यूब क्या है 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8, x 2 3 द 6 प्लस 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से हमारे पास क्या आ गई है, प्रोडक्ट आ गई है और ये फिर से हम फॉर्मूला को यूज़ करते हुए करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला जो होगा वो कौन सा होगा, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यहाँ लिखते हैं 8x की पावर 6, ये पूरा इस वक्त a है और ये b है, a और ये b और दरमियान में प्लस और माइनस साइन है, तो ये a लिखा और ऊपर लिखा स्क्वायर, ये फॉर्मूला का स्क्वायर है, माइनस फॉर्मूला का माइनस है ये और b 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास आता है 8 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये 8 के ऊपर भी है और x की पावर 6 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 8 8 10 64, x के ऊपर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 12 माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होता है। और ये हमारे पास आ गई है प्रोडक्ट, कितने फैक्टर्स की प्रोडक्ट आई है, ये 4 फैक्टर्स की प्रोडक्ट आई है और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को जो सॉल्व किया है, इसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मौजूद थे और हमने इनकी प्रोडक्ट जो है उसी फॉर्मूला से की जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया था, यानी कि a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इन्हें सॉल्व किया है। और हमने देखा कि ऐसी प्रोडक्ट को हमने कॉन्टीन्यूएट प्रोडक्ट का नाम भी दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स प्रोडक्ट हो रही थी, 1 टाइम नहीं थी प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको कॉन्टीन्यूएट प्रोडक्ट का नाम दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।